सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। अभी है मॉर्निंग का टाइम और डेट है, पता नहीं क्या डेट है। बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चों की छुट्टी में मुझे ख्याल से 1 या 2 दिन बाकी हैं, उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और सारे स्कूल तो मुझे लगभग सारे स्कूल बंद हो गए हैं। बेवोसुमी का स्कूल खुला है और जल्दी बंद हो जाए तो अच्छा, क्योंकि काफ़ी धूप होती है और वैन में भी बहुत गर्मी लगती है। तो अच्छा है कि स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि नहीं तो फिर धूप लगती है तो बच्चों की तबीयत ख़राब होने का काफ़ी डर रहता है। तो अच्छा है कि 1-2 दिन में बंद हो जाए। और आज डेट है 21। अब मुझे याद आया इसलिए क्योंकि कल वोटिंग थी और मैं वोट डाल के आ गई। और कल जो है मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं दोपहर में वोट डालने गई। सुबह नहीं जा पाई, सुबह से तो सुबह ही जाती थी, लेकिन कल मैं गई थी 3:15 बजे। इतनी धूप थी, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो धूप नहीं लगी इतनी मुझे। और ऐसे अंदर से देख के लगता है कि बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी होगी ये वो, लेकिन एक बार आप निकल जाओ ना तो फिर ठीक ही है। तो और घर के पास में ही वोटिंग थी, तो हाँ, लेकिन सन्नाटा था। 5-6 लोग थे और उससे ज़्यादा नहीं थे। और वैसे भी आज मैंने पेपर पढ़ा तो उसमें 52% वोटिंग हुई है लखनऊ में, काफ़ी कम है। और हमने तो कहा कि धूप बहुत, हम नहीं जाएंगे। मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती ले गए, नहीं चलो। मतलब आलस आने लगता है दोपहर होते होते। सुबह तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आलस आने लगता है। और चलिए नहा लेते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं मंदिर चली जाऊँ। आज ट्यूसडे है, बाल उजला चमन है मेरा। आज ट्यूसडे है तो सोच रही हूँ कि मंदिर मैं पहुँच जाऊँगी तो अच्छी बात है। तो चलिए फटाफट से नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हे फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने ये ऑरेंज कलर की पहन ली है कुर्ती। और जल्दी जल्दी से चलते हैं मंदिर, फिर वापस भी आना है और नाश्ता बनाना है, तो जल्दी से चलते हैं। से घर आ गई हूँ और मैंने पीछे पूजा भी कर ली है। और आज मैंने भगवान को भोग में जलेबी चढ़ाई है, क्योंकि रास्ते में आते हुए मैंने जलेबी खरीदी है और खस्ता ख़रीदा। तो मैंने कहा भगवान को भी आज जलेबी भोग में लगाती हूँ। तो चलिए सबको दे देते हैं। बच्चे तो स्कूल गए हैं। बच्चों के बिना खाने का मज़ा नहीं आता। जब वो बड़े प्यार से ये सब खाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, वो जब आएंगे तो खा लेंगे। 1-2 बजे तक आ जाएंगे वो। जब मैं शॉप पे समोसे लेने पहुंची थी ना, तो समोसे ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने सोचा, जिस शॉप से मैं समोसे पूछा मैंने, समोसे नहीं थे तो खस्ते मुझे दिखे, तो मैंने खस्ते नहीं लिए, फिर जलेबी ली वहाँ से। फिर एक शॉप और थी, मैंने सोचा चलो वहाँ मिल जाएगा समोसा, तो समोसा वहाँ भी ख़त्म था। फिर वहाँ से मैंने एक जगह से मैंने जलेबी ली, दूसरी जगह से मैंने खस्ता लिया। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि समोसे ख़त्म हो गए हैं। मेरे जो कॉलोनी वाले हैं इतने समोसे खाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक शॉप पे गई वहाँ समोसे का, जबकि इतना समोसा बनता है मैं बता नहीं सकती। पूरे दिन भर मुझे लगता है समोसे बनते ही रहते हैं, लेकिन जिस समय मैं पहुँची वहाँ उस समय समोसे ख़त्म हो गए थे और टाइम लग रहा था बनने में। तो मैं वहाँ खड़ा होना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में खस्ता ही ले लेंगे। तो ये है कि मेरा नाश्ते तक का जो भी काम था वो ईज़ी हो गया। मुझे अब नाश्ता बनाना नहीं पड़ेगा।
ये एक अच्छी चीज़ है। और सामने गुड़हल के पेड़ में मुझे छोटी सी चिड़िया दिखाई दे रही है। जब आपके लॉन में ना हरे भरे पेड़ रहते हैं, हालांकि इस समय मेरे लॉन में सिर्फ गुड़हल का पेड़ है जो बड़ा है, जिस पर चिड़िया आराम से बैठ सकती है। इस समय इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बता क्या नहीं सकती। आपके घर में भी धूप होगी, आपको पता ही होगा। तो उसमें चिड़िया छोटी छोटी बैठती है ना, तो बड़ा सुकून मिलता है। जब किचन से मैं देखती हूँ उस समय भी चिड़िया की आवाज़ आ रही है। देखिए, ये उसी चिड़िया की आवाज़ है जो बैठी है। तो चिड़िया की आवाज़ कानों में आती है ना, क्या कहते हैं उसको, कौन सा साउंड कहते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा उसको। रिलैक्सिंग साउंड है ये। बड़ा अच्छा फील होता है कि आप प्रकृति के बिल्कुल करीब हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में प्रकृति के करीब होना कितना अच्छा लगता है। तो चलिए, सबका अपने असलियत पे वापस आते हैं। नाश्ता लगाते हैं सबका। अच्छी लग रही है चिड़िया की आवाज़। हाय दोस्तों, मेरा नाश्ते तक का सारा काम ख़त्म हो गया है। मैं जैसे ही धूप में जाती हूँ मेरे डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं। ये मेरी ख़ानदानी प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी के आँखों के आसपास भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं होता कि आपके खाने पीने में कुछ कमी हो तो ही डार्क सर्कल रहते हैं, मतलब मेरे ये रहते ही रहते हैं अक्सर। जैसे हम धूप में चले जाएं तो प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, तो ये चीज़ बढ़ जाती है मेरी। और मैं कल गई थी मार्केट, तो वहाँ से कुछ सामान लाई थी मैं। ये लाई थी मैं डियो, एक नहीं 2 लाई थी मैं। इसकी ज़रूरत आजकल बहुत पड़ती है, तो ये क्योंकि सभी लोग यूज़ करते हैं तो ये मैंने 2 ले लिए। और ये लाई थी मैं सनस्क्रीन, इसकी ज़रूरत भी बहुत पड़ती है। और ये आयूर का लिया है मैंने। हमेशा ज़्यादातर मैं आयूर का ही लेती हूँ। और मतलब मैं और जो कंपनी है उसके दाम मैंने पूछे, इतने महंगे, मतलब एकदम से रेट बढ़ गए हैं। इससे पहले इतना रेट नहीं था। तो ये मैंने आयूर का ले लिया, इसका मेरे बजट में था इसलिए मैंने ये ले लिया सनस्क्रीन। और क्या लाई थी मैं, हाँ मैं शैम्पू लाई थी। शैम्पू ख़त्म हो गया था, बॉडी वॉश ख़त्म हो गया था, तो वो सब मैंने बाथरूम में रख दिया। बाकी ये सब बाहर पड़े थे तो मैंने दिखा दिया आपको। और एक चीज़ के लिए मुझे बड़ा अफसोस हो जाता है। मेरे चैनल को हो गए 3 साल, और जैसा ग्रोथ होनी चाहिए मेरे चैनल की वैसे हो नहीं रही है। लेकिन जब कोई तारीफ़ करता है मेरे ब्लॉग की ना, तो मन प्रसन्न हो जाता है। मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है और उन्होंने बोला कि आपका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये चीज़ जो है ना, पहले भी बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि आपका जो ब्लॉग है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी स्माइल के लिए भी बहुत लोगों ने बोला। और जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग तब भी काफ़ी लोगों ने बोला था, तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें से। लेकिन अच्छा लगता है कि जब कोई तारीफ़ करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चैनल की जो एक ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा ब्लॉग में क्या डालूं जिसकी वजह से अच्छा जाए मेरा चैनल। देखते हैं कब बढ़ेगा। कभी कभी तो मैं बहुत हताश निराश हो जाती हूँ, मेरा ब्लॉग डालने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो उसके बाद भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो हाँ, आ रहे हैं। दूध वाला आ गया था। तो मैं क्या बोल रही थी? अपने दुख दर्द बता रही थी। हाँ, तो उतना ग्रो नहीं कर रहा है, देखते हैं कब ग्रो करता है। जब आपका भाग्य नहीं, भाग्य यहाँ होता है। यहाँ तो दिमाग होता है, भाग्य तो यहाँ होता है। जब आपका भाग्य साथ देता है तब आपके जो सितारे बुलंद होते हैं, चमकते हैं।
सब कुछ मिलता है। अभी लग रहा टाइम है तब तक मेरी स्माइल से काम चलाइए आप, और क्या कहें। हम यही सुन के खुश हो जाएंगे कि हमारी स्माइल बहुत अच्छी है। और मम्मी नहा के आ गई हैं, चलें उनका भी कुछ देखते हैं, उनके लिए कुछ बना देते हैं। लस्सी वस्सी खाना बहुत कम खाती हैं वो, आधी रोटी एक रोटी ऐसे खा लेती हैं। सब्ज़ी बहुत कम खाती हैं, दही के साथ खा लेती हैं, और सब्ज़ी मतलब बहुत कम सब्ज़ियाँ खाती हैं वो। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ do like, share and comment and subscribe my YouTube channel सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।